बाबू साहब की आखिरी वसीयत। शहर के बड़े अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हलचल तेज थी। 80 साल के बाबू साहब अपनी अंतिम घड़ियां गिन रहे थे। बाहर गलियारे में उनके तीनों बेटे और बहुएं इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि बाबू साहब के जाने के बाद 13वीं का भोजन कितना भव्य होना चाहिए ताकि समाज में परिवार की नाक ऊंची रहे। तभी अंदर कमरे से मॉनिटर की बीप बीप की आवाज़ तेज हो गई। डॉक्टर हड़बड़ाते हुए अंदर भागे और बेटों की आंखें अचानक चमक उठी। पर डॉक्टर के बाहर आते ही छा गया एक अजीब सा सन्नाटा। डॉक्टर ने धीमी आवाज में कहा कि बाबूसा के पास अब सिर्फ कुछ ही मिनट बचे हैं। अंदर कमरे में बाबूसा के पास केवल उनकी पोती अब्या बैठी थी। अब्या वही पोती थी जिसे बाबूसा ने बचपन में कभी प्यार नहीं दिया था, क्योंकि वे हमेशा वंश चलाने के लिए पोते की चाहत रखते थे। अचानक बाबूसा की डूबती सांसों के बीच उनकी उंगलियां हिलीं। उन्होंने इशारे से तीनों बेटों को पास बुलाया। उनकी आवाज़ कांप रही थी। सुनो, मेरी एक आखिरी वसीयत है। तीनों बेटों के कान खड़े हो गए और चेहरे पे अचानक लालच की एक दौड़ती हुई चमक साफ दिखी। उन्हें लगा शायद किसी गुप्त संपत्ति या पुश्तैनी जमीन के बारे में पता चलने वाला है। बाबूसा ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मेरी अलमारी के सबसे निचले लॉकर में एक पुराना संदूक रखा है। उसमें मेरी सबसे कीमती संपत्ति है। उसे मेरी 13वीं के भोज वाले दिन ही खोलना और तुम तीनों बराबर बांट लेना। इतना कहते ही मॉनिटर पर एक सीधी लंबी रेखा खिंच गई और बाबू साहब हमेशा के लिए शांत हो गए। देखते ही देखते 13 दिन बीत गए और आज 13वीं का दिन आ गया। बाहर मेहमानों के आने की आहट शुरू हो चुकी थी और 56 भोग की खुशबू हवा में तैर रही थी। लेकिन बेटों के दिमाग में सिर्फ उस संदूक की चाबी घूम रही थी। 13वीं की दावत शुरू होने से ठीक पहले तीनों भाइयों ने चुपके से कमरे का दरवाजा बंद किया और लॉकर से संदूक खींच लिया। जैसे ही ताला टूटा, सबकी धड़कनें थम गईं। पर लॉकर खुलते ही उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां ना सोना था, ना पैसे। संदूक में 3 पुरानी मिट्टी की सूखी ढेलियां रखी थी, जो उनके पुश्तैनी कुएं की मिट्टी की थी, और एक मुड़ा हुआ पत्र था। सबसे बड़े बेटे ने कांपते हाथों से पत्र खोला और पढ़ने लगा। पत्र में लिखा था, मेरे बेटों, तुम आज मेरा भव्य भोज कर रहे हो क्योंकि तुम्हें दुनिया को अपनी रईसी दिखानी है। लेकिन याद करो, पिछले 10 सालों से जब मैं इस कमरे में अकेला पड़ा था, तब तुम में से किसी ने एक बार भी आकर मुझसे ये नहीं पूछा कि बाबू साहब आपको एक घूंट पानी चाहिए क्या? ये सूखी मिट्टी हमारे गांव के उसी कुएं की है जहां कभी मीठा पानी हुआ करता था। आज तुम सब अमीर बन गए, पर तुम्हारी नीयत में खारापन आ गया है जो किसी अपने की प्यास नहीं बुझा सकता। यह संदूक खाली है, ठीक वैसे ही जैसे मेरा दिल तुम्हारे प्रेम के लिए खाली रह गया। तीनों बेटे पत्थर की मूर्त बन गए। घर के अंदर बाबू साहब की वसीयत ने उनके स्वार्थ को आईना दिखा दिया था। तब भी अब्बिया आगे बढ़ी और उसने चुपचाप सूखी मिट्टी उठाई और गमले में डालकर उस पर थोड़ा पानी छिड़क दिया। उसने अपने पिता और चाचा की ओर देखा और उसकी आंखों से गिरा एक आंसू सीधे मिट्टी में समा गया। उसने बस इतना कहा, बाबू साहब के मरण के बाद नाम कमाने के लिए दुनिया को खाना खिलाने से अच्छा होता अगर जीते जी उन्हें एक घूंट पानी पिलाकर दुआ कमा लेते। उस दिन 13वीं का भोज तो हुआ, पर हर एक निवाले के साथ बेटों के गले में बाबू साहब की उस सूखी मिट्टी की कड़वाहट चुभती रही।